माँ वाला जी। यहाँ से माँ। वाला माँ तो वाला। पहले होता है। माँ वाला। माँ वलल मुतसब्बहातानी बिलैसा और वो लैसा वाला अमल करते हैं। जैसे कि तू कहे माँ ज़ैदुन कायमन। ज़ैदुन का इसम है और कायमन उसकी खबर है। अच्छा ये ना, यहाँ ये लफ्ज है ना, ला। माँ वाला मुतसब्बिहतान नहीं है, माँ वाला अल मुशब्बहतान है। ये नुस्खों में यहाँ पे ना इराब की जो कातिब की गलती है। माँ वाला अल मुशब्बहतान है, मुशब्बह यानी किसी चीज के साथ तशबीह देना। सही है। तो अल माँ वाला अल मुशब्बहतान, मुशब्बहतानी बिलैसा। हाँ यानी अल वो माँ और ला मुशब्बहतानी। जो जो लैसा के मुशाबे हैं। यानी वो माँ और ला जो लैसा के मुशाबे हैं, जो लैसा अमल करता है वही ये माँ और ला अमल करते हैं। जैसे उन्होंने मिसाल दी, माँ ज़ैदुन क़ाइमन, कि ज़ैद नहीं खड़ा। ज़ैद ज़ैद इसका माँ का इसम है और क़ाइमन इसकी खबर है। माँ अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ठीक है। ये दोनों जो माँ है, माँ और ला, ये लैसा वाला अमल करते हैं और लैसा में नहीं नफी का माना होता है। ठीक है। जैसे माँ ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद नहीं खड़ा, ज़ैद खड़ा नहीं खड़ा है। आगे पढ़े। जी। लाए नफी जिन्स। इस हाँ, ला लाए का नफी। इसम अक्सर मुजाफ। हाँ। इस ला का इसम अक्सर मुजाफ होता है और मंसूब और इसकी खबर मरफू। उसका इसम अक्सर मुजाफ होता है और मंसूब और हाँ। इसकी खबर मरफू। जैसे ला गुलाम राजुल तरीफ फिद्दार। ला गुलाम राजुल तरीफ फिद्दार। जी। और अगर नकरा मुफरद हो तो फतह पर मबनी होगा। जैसे ला राजुल फिद्दार। हाँ। और अगर ला के बाद मारिफा हो तो ला का तकरार दूसरे मारिफा के साथ लाजिम होगा। और ला ये क्या है? मुलगा होगा, मुलगा होगा। ला, ला, ला मुलगा ला होगा मुलगा होगा यानी अमल नहीं यानी करेगा। अमल नहीं करे। हाँ। और और वो मारिफा इब्तिदा की वजह से मरफू होगा। हाँ, जैसे ला ज़ैदुन इंदी वला अम्र। बस 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 यहाँ तक समझ लें। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं लाई नफी जिन्स की बात कर रहे हैं। ऐसा ला जो जिन्स की नफी के लिए आता है। ठीक है। और जो जिन्स की नफी, इसकी जो खबर होती है, अक्सर जो होती है इसकी जो ला नफी जिन्स की जो खबर होती है वो मरफू होती है। और इसका इसम जो होता है वो मंसूब होता है अक्सर, और जब कि वो मुजाफ हो। ठीक है। इसका इसम अक्सर मुजाफ होता है और मंसूब होता है, और उसकी खबर क्या होती है, मरफू होती है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी, ला गुलामा रजुलिन। अब ला गुलामा मुजाफ, रजुलिन मुजाफ है। ठीक है। उन्होंने पीछे क्या कहा था कि ला का इसम अक्सर मुजाफ होता है, तो ये देखो इसम ला नफी जिन्स आ गया। गुलामा मुजाफ, रजुलिन मुजाफ है, मुजाफ मुजाफ के साथ मिलकर ला का इसम जरीफुन। ठीक है। जरीफुन जो है ना, इसको मस्तर भी आप कह सकते हैं। फिद्दार, जरीफुन, दखीलुन। तो आप जो है ना, इसको जरीफुन के फिद्दार को, जार मजरूर को जरीफुन के मुतल्लिक करके राजुलन की खबर बनाए। रा- ला गुलाम राजुलिन जरीफुन फिद्दार, ये जो है ना पूरा जुमला बन जाएगा कि आदमी का गुलाम जो है वो घर में नहीं। तो फतह पर मबनी होगा, जैसे ला राजुला। अब यहाँ पे नकरा क्या है, मुफरद है, यानी एक है। राजुला जो है वो नकरा है, इसमें मार्फत कोई लामत नहीं आती। उस वक्त ये होगा कि घर में कोई नहीं है। ठीक है। और अगर ला के बाद मारफा हो तो ला का तकरार दूसरे मारफा के साथ लाजिम होगा। और ला मुलगा, यानी मुलगा से मुराद होता है कि ला का अब अमल छूट जाए। अमल से क्या क्या मुराद है कि ला जो है ना, इसका इसम जो होना था वो मंसूब होना था, वो मंसूब नहीं होगा, बल्कि अब इसका जो है ना इसम मरफू हो जाएगा, और मारफा इब्तिदा की वजह से मरफू होगा। जैसे ला जैदुन इंदी वाला अमर, होना तो ये चाहिए था ना, ला जैदा इंदी वाला अमरन।
لیکن یہاں پر جو ہوگا لا زید ولا امر، یعنی معرف اسم معرفہ، معرفہ کا تکرار آ گیا، اور اسم جب ابتدا میں آئے تو ہم نے خود پڑھا ہے کہ جب اسم ابتدا میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مبتدا بنتا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہاں تک اگر بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی تو بتائیں، نہیں تو پھر آگے شروع پڑھائیں۔ استاد محترم، مجھے جو ہے نا تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ ہے کہ جو ہے نا اس کا جو لا لا ہے، اس کا اسم مضاف ہوتا ہے اکثر اور ہاں جی، منصوب، اور اس کی جو جی، خبر ہوتی ہے، جو خبر دے رہا ہاں، ہے نہیں ہے یا کیا ہے کھڑا ہے خبر، وہ جو ہے نا مرفوع ہوتی ہے۔ استاد جی لا آگے تھوڑا غلام سمجھا۔ رجل، انہوں نے کہا نا کہ لا کا اسم مضاف ہوتا ہے، تو یہ رجلا غلا رجلا، استاد جی آواز صحیح لا، نہیں آ رہی آپ کی۔ آپ اپنا مائک بند، آپ اپنا مائک بند کریں۔ اپنا مائک بند کریں گے تو بات صحیح ہے۔ بھیا ماں اپنا مائک بند کرو گے تو بات صحیح آئے گی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نفی جنس ہوتا ہے نا، اس کا اسم ہوتا ہے نا وہ اکثر ہوتا ہے اور فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے مثال انہوں نے آگے مثال بھی دی تھی، لا غلام رجل، غلام مضاف رجل مضاف ہے، تو یہ منصوب ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، آسان ہے۔ آگے انہوں نے فرما دیا کہ اگر مفرد ہو، اگر اکیلا ہو لفظ مفرد ہو اور ہو بھی نکرا تو وہ منصوب ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، لا غلام فی الدار، لا غلام فی الدار، لا ہمارا فی الدار۔ تو ایسے آپ جتنے مرضی جملے بنا سکتے ہیں، جنس کی نفی ہو رہی ہے، ہم نے جنس کی نفی کرنی ہے۔ آگے انہوں نے استاد کہا جی کہ اگر بالکل، ایک منٹ بعد میں بات کرنے ہیں، آپ بعد میں پوچھ لینا، ایک منٹ۔ ہاں، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو، تو لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا، اور لا ملغا یعنی عمل نہیں کرے گا، اور وہ معرفہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اب دیکھو انہوں نے مثال دی، لا زید عندی ولا امر، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لا زید عندی ولا امرن، لیکن انہوں نے کہا کہ لا جو کے بعد جب معرفہ آ جائے، یعنی اسم آ جائے، کسی کا نام آ جائے، تو پھر کیا ہوگے، لا اپنا عمل چھوڑ دے گا۔ لا کا عمل کیا ہے کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا لا کا عمل ختم ہو گیا، اب اس کے اسم جو ہے نا وہ مرفوع۔ اچھا، اس میں میرے خیال میں تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، لا ملغا ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا، اس کا لا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا لا زید عندی ولا امر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، لا زید عندی ولا امرن، لیکن یہاں پر الٹا ہو گیا، لا زید عندی ولا امر، یعنی لا کا عمل ختم ہو گیا، لا نے اپنا عمل چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک بتائیں ساتھی، کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر آگے چلتے ہیں۔ ہمارا آپ اپنے پرسنل میں پوچھنا بیٹا، صحیح ہے، تسلی سے، میں آپ کو جی وقت دوں گا استاد، پورا، ہاں، میں آپ کو جزاک پورا اللہ وقت دوں خیر۔ گا، ہاں۔ اور ساتھی کو کس کو سمجھ حضرت نہ آیا کسی کو؟ حضرت اس کی تھوڑی ترکیب دہرا دیجیے گا، کیونکہ تھوڑی آواز نہیں آ رہی تھی تو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا بس ترکیب صرف دہرا دیجیے۔ لا، لا لا نفی جنس ہو گیا، غلامہ مضاف راجل مضاف ہے، ٹھیک ہے، ظریف اسم ہے، اور فی حرف جر دار مجرور، دار مجرور مل کر ظریف کے متعلق فعیل ان کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ظریف ان کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے، اسم فاعل بنا لیں اس کو، یہ اسم مفعول بھی بنا سکتے ہیں، تو ظریف ان کے جب متعلق ہوگا تو ظریف ان اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے نا، لا غلام رجل کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، جی ایسے ہی ہے، صحیح۔ لا، لا رجل فی الدار، لا رجل اسم فی الدار مجرور، جار مجرور مل کر کائنون کے متعلق، قائنون یہاں پر فعل محذوف نکالیں گے ہم، ٹھیک ہے، اسم فاعل کو یا قائنون یا ظریف جو بھی آپ کسی فعل کو محذوف نکال لیں اپنے، یعنی ذہن کے اندر محذوف مان کے اس کے متعلق کر دیں گے
تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ میرے کو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر راجولن راجولہ کا کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ میرے کو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت، تھوڑا سا یہاں پہ کلیئرٹی چاہیے تھی، یہ جو ہم یہ جو محذوف نکالتے ہیں یہ کس ہاں صورتحال میں نکلے گا؟ جب جب تھوڑا وہ سا اس پہ آپ کی تھوڑی روشنی ڈال دیجیے۔ ہاں میں وہی سمجھانے لگا آپ کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال انہوں نے مثال دی، لا غلام رجل ظریف فی الدار، یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جو فی الدار نے ظریف کے متعلق ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آگے انہوں نے جی جی مثال دی حضرت۔ لا رجل فی الدار، اب یہاں پر جو راجولہ تو اسم ہے، راجولہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، اب فی الدار کو ہم کہاں کریں گے؟ راجولہ تو اسم بن گیا نا، اب خبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو یہاں پر ہم فدار جو ہے نا، فدار ظاہر ہے جار مجرور ہے، تو جار مجرور کا ہمیشہ یہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسم کے متعلق یا کسی فعل کے متعلق ہو کر وہ پھر جو ہے نا اپنے اسم کی خبر بنتا ہے۔ تو یہاں پر راجولہ فدار، تو ہم یہاں پر کائنن یا ساکنن اسم فاعل کو مقدر مانیں گے کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، کائنن کا میں نا ہونا، یہ ساکنن مان لیں گے کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو مقدر ماننا ہوتا ہے نا، وہ عبارت کے مطابق ہی ماننا ہوتا ہے کہ وہ عبارت کے مطابق وہ فٹ آ جائے۔ جیسے مثال گھر کے اندر تو کوئی چیز ٹھہرتی ہے نا، گھر کے اندر تو یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے یا ٹھہرتا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ تو لا رجلا، لا نفی جنس ہو گیا، رجلا اسم، فی دار، فی حرف جر الدار مجرور، دار جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کائنون اسم فاعل کے متعلق نکال لیں، یا یہاں ساکنون اسم فاعل نکال لیں۔ تو ساکن اسم فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے نا وہ ہو جائے گا راجولہ کی خبر، راجولہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نظام الدین صاحب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا اچھا حضرت، اس میں پوچھنا تھا کہ جو پھر دار ہے، جب حرف جر اور مجرور یہ ڈائریکٹلی خبر نہیں بن سکتے؟ نہیں، یہ ڈائریکٹلی نہیں بن سکتے، جار مجرور ہمیشہ ہی کیونکہ ان کے اندر قوت نہیں ہے نا۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو کائنن ہے یا ثابتن وغیرہ یا ثابتن وغیرہ، وہ کب استعمال ہاں، ہوتے ہیں؟ یہ تین استعمال وہ بھی ہوتے ہیں نا، نکال، کائنن۔ جی ہاں ثابتون بھی اپنے نکال سکتے، یعنی ہم نے وہاں پر اس فعل کو مقدر ماننا ہے جو عبارت کے مطابق ہمیں فٹ آ رہا ہو۔ اب ہم یہاں پر یہ تو نہیں کہیں گے راجل قادم فی الدار، یا کوئی ایسا ہم راجل یا مثال ایسا ہم فعل نکال لیں جو عبارت کے مطابق چلی نہ رہو، عبارت کے مطابق پٹی نہ یا صحیح طریقے سے پٹ نہ ہو رہا ہے عبارت پر، ایسا تو ہم نہیں نکال سکتے نا، صحیح صحیح، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے، یا ایسے کہہ سکتے لیکن اس ہیں میں کوئی… لا جی جی۔ لا رجل صارف فی الدار، لا رجل داخل فی الدار، لا رجل ثابت فی الدار، لا رجل شارب فی الدار، گھر میں کوئی آدمی پانی نہیں پی رہا، تو یہ ہم ایسے نکال سکتے ہیں، گھر میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو رہا، لا رجل داخل فی الدار، لا رجل قادم فی الدار، لا رجل ساکن فی الدار، لا رجل ثابت فی الدار، یعنی ایسی عبارتیں ہم نکالنی ہیں جو پٹ ہو رہی ہوں عبارت کے مطابق۔ اب ہم یہ تو اچھا کہہ حضرت، اس سکتے میں ہیں، مثالوں ہاں میں ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم کتاب کے ابتدا پڑھ رہے تھے تو مبتدا خبر میں ایک جملہ آیا تھا ہاں زیدن فی الدار، تو وہاں ہاں پر پھر وہ جملہ تو پھر غلط تھا جو کہ ابتدا میں ہم نے سیکھا، تو اس کے اندر کیونکہ یہ جو ہم نے محذوف جو ہم نے نکالنا تھا وہ تو نہیں تھا، تو اس ٹائم پھر اس کو فی الدار کو خبر میں کیسے ہم نے شامل کیا؟ نہیں کیا تھا، شاید آپ کو نہیں کیا تھا وہ آپ نے- اچھا، وہ ترکیب وہ ترکیب کیسے کی تھی آپ مجھے بتائیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ترکیب حضرت کی اس تھی۔ میں بس الفاظ ہی یہی تھے کہ زیدن فدار، وہ جو ہاں اسمیہ خبریہ جملے تھے ابتدا میں اسی کتاب کے، یہ جو نیا کتاب ابھی جس کو ہم ریوائز کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار، تو اس کے اندر یہ جملہ تھا، تو اس کو ہم نے کہا مبتدا، اور فدار جو ہے جار اپنے مجرور سے مل کے خبر بنا، تو وہ اسمیہ خبریہ نہیں، بن گیا۔ وہ عبارت میرا خیال ایسی تھی، داخلہ زید فی الدار، یہ عبارت نہیں تھی؟ حضرت وہ تو فعلیہ بنے گا نا، یہ تھا اسمیہ خبریہ تھا اس میں، میں ابھی کیونکہ اب باہر ہوں اس لیے میں پیج نمبر نہیں نکال سکتا، وہ پھر انشاءاللہ اگر ہوا تو آپ کو میسج کر دوں گا۔ ہاں وہ وہ خبر ہمیں سنائی تھی نا، وہ خبر متعلق ہی کرنی پڑتی ہے، بغیر متعلق کی خبر صحیح، نہیں بنتی، شاید وہاں جی پہ جی ہو صحیح۔ سکتا ہے غلطی ہوگی ہو ہم سے، نہیں نہیں تو حضرت، آپ یہاں نے پر تو بھی صحیح بس آپ یہی بات، کتاب کے اندر ہی ہے، صحیح ہے۔ ہاں
हाँ, तो वहां पर ना ऐसे जहां पर भी जा जरूर आएगा ना, वो किसी के मुतालिक होगा हमेशा, ठीक है। मुतालिक बन जी के सही। किसी का सहारा लेके, आजकल इसराइल अमेरिका का सहारा लेके जो है ना दहशतगर्दी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे ही ये है। जी सही सही। जी, आगे निजामुद्दीन, कोई समझ में ना आया पूछे। नहीं सर, बस सर साथ साथ थोड़ा मुताला करते रहते हैं, थोड़ा बाहर होने की वजह से इतना मुताले का टाइम नहीं हाँ, मिलता, बस अल्लाह का आगे भी शुक्र है। वो क्या नाम है भाई, वो निकालो, महमूद साहब, मोहसिन साहब, सफा तो बहुत आगे चले, पीछे आ गए हम। सही अच्छा है, अम्बार साहब ने वो, मैं फिर करने लगा तो वो नहीं हो रही थी, वो उन्होंने पहले कर दी थी। अच्छा, तो ये निकालें अम्बार भी का। आगे, अम्मार साहब आप निकालें भाई। क्या ये अम्मार साहब के नंबर लगाते हैं, इन्होंने काफी दिनों से पढ़ा नहीं है अम्मार साहब ने। हाँ, उसामा है, उसामा आ गया आप भी क्लास में। माशाल्लाह, काफी आगे साथी, खुरम जमान भी आ गया, उस्मान दुरैस साहब भी आ गए, नुमान, नूर अमीन साहब भी आ गए हैं। चलो निकालें यार साहब किताब किताब साथी। मैं खोल रहा हूँ सही। अ, उसामा, क्या हाल है आपके, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उस्ताद जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान दुरैस साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी अस्सलाम जी वालेकुम। उस सही साजिद खोल गई है। साजिद वालेकुम अल्लाह सलाम। ठीक है साजिद। नूर अमीन साहब आप कैसे हैं? आप तो लगता मुझसे नाराज हैं यार, हैं? जी नूर अमीन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जी हजरत, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है जी। चलो मैं, अच्छा, आगे आप पढ़े, नूर अमीन साहब पढ़े यहाँ से, यहाँ से पढ़े। और अगर ला के बाद नकरा मुफरद मुकर्रर हो, मुफरद मुकर्रर से मुराद है अकेला भी हो और फिर बार बार आ रहा हो, दो दफा आ रहा हो दूसरे नकरा के साथ हो, तो इसमें पांच सूरतें बनती हैं, ठीक है। सही है। इस इबारत जैसे को गौर से आप, हाँ, इस इबारत को आप हजरात ने गौर से देखना है। ये कायदा उन्होंने एक बयान किया है, इस कायदे को आप हजरात ने याद रखना है, ठीक है। जी सही ये है। इम्तिहानी, हाँ, ये इम्तिहानी पॉइंट है, मैंने उसने भी अर्ज किया था कि जो जिसके बारे में मैं कहूँ कि ये इम्तिहानी पॉइंट है, तो वो उसके यानी 80 से 90% चांस होते हैं कि इम्तिहान में आने के। उन्होंने कहा कि अगर ला के बाद नकरा मुफरद हो और फिर दूसरे ला के बाद भी नकरा मुफरद हो, तो इसमें पांच सूरतें आती हैं, ठीक है। पहली सूरत उन्होंने कहा कि दोनों इसम मबनी बरफता होंगे, जैसे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला, और उसके बाद हौला, ये भी इसके ऊपर भी जबर है, और वला कुव्वत इसके ऊपर भी जबर है, ठीक है। एक सूरत ये बन गई। दूसरी सूरत बन गई, उन्होंने कहा कि वला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्ला, दोनों के ऊपर रफा है, दोनों के ऊपर तनवीर है। ये दो सूरतें बन गई। तीसरी सूरत उन्होंने कहा कि वाला हौला वाला कुव्वतुन इल्ला बिल्ला, पहली सूरत के अंदर पहला ये जो हौला है ये मंसूब है, और दूसरा मरफू है, वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये तीसरी सूरत आ गई, वाला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये होगी चौथी सूरत, ठीक है। और ला हौला वाला कुव्वतन इल्ला बिल्ला, ये होगी पांचवी सूरत, ठीक है। तो आप हजरात ने इसमें सिर्फ इनको याद करना है, इसमें समझने की कोई बात भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने जो पहला ना, और अगर ला के बाद नकरा मुफरद मुकर्रर हो, ठीक है, दूसरे नकरा के साथ, तो इसमें पांच सूरतें हैं। बस ये इबारत आपने याद करके आगे आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वाला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वाला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वाला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो ये इसको बस याद करना है। जब आप हजरात की ये जुबान पर जारी हो जाएंगे ना, तो फिर आपको खुद ब खुद इनकी समझ में ये इबारत जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें आपने अच्छा इसको हजरत ना इस इसमें, इबारत, जी, जी, हजरत इसमें जो जी, पहली किस्म है और चौथी, वो तो तकरीबन एक जैसे ही हैं, उसमें तो आराब बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, इराब वो एक एक। जैसी हैं। हाँ, जी पहली और जी। चौथी में इराब एक जैसी हैं, लेकिन ये सूरतें इनमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ठीक है।
इसमें सारी भाव का फर्क है मेरे ख्याल में शायद। हाँ? और उसमें भाव नहीं है, पहले में इसमें भाव है, पता नहीं शायद ये भी कोई फर्क है। नहीं बाकी नहीं, बाकी लाम एराब तो के सारे एक जैसे ही हैं। लाम के ऊपर तनवीन और जबर और उस तरह फर्क है। नहीं नहीं यार, यहाँ पे कातिब की गलती है ठीक है। भाई। भाई ये चौथी सूरत जो अच्छा। बन रही है ना, पहला ला हौल जी वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यहाँ पे गलती है। सही है, नूरुल अमीन साहब ने सही कहा। ये जी। वाला हौल वला कुव्वत अब आएगा, देखे ना पीछे आ रहा है, वाला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो यहाँ पर कुव्वत ठीक पर तनवीन थी, तो यहाँ पर चौथे में हौल पर तनवीन आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया अब ये जी। सूरज याद, जी अब ये सूरज याद है। ठीक हो गई, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो ये अच्छा है हजरत, इसको। इसकी हम एक जी, हम इसको और भी दे सकते हैं, जैसे ना हाउलन तो आ गया, हाउलन नहीं आया इसमें। एक छठी सूरत भी हम कहाँ बना पर सकते हैं। नहीं बना सकते जैसे ना। नहीं, को वतन भी तो हमने बनाया ना जी। हम ला ना, हौले वला हम को वतन। असल में नूरुल अमीन साहब, हम ना इमाम सिबवे नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इमाम सिबवे तो होते तो वो तो बना सकते थे हैं। तो अच्छा हम तो अच्छा। नहीं बना, हम तो नहीं बना सकते हैं। सही है। या वैसे अलामत। एहतमाल तो हजरत, एहतमाल हो सकता है इसमें। हाँ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन देखो ना, जो कवानीन वो बयान कर गए हैं ना, तो वो कानून हमें उन ये तो बहस कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, बना सकते हैं नहीं बना सकते। हम्म, नहीं, अच्छा आगे वक्त बढ़े मतलब ये फिर। भी हो सकता है कि वक्त जैसे सबका कातिब की जाया गलती होता हो है सकती ना इसमें। हाँ, है। हजरत जो जैसे वो कातिब ना, की गलती। हाँ कातिब की वो गलती आ जाती है, वो तो कोई बात नहीं, खैर। अच्छा आगे पढ़ना है या काफी है? आसान है यार, अब तो बहुत ज्यादा। पढ़ लें, सही है तो। बहुत आसान, रूफे निदा 5 है। हाँ ये या पढ़ेगा। ये देखो, आज तक जिसने नहीं पढ़ा, कोई है ऐसा तालिब इल्म जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? कोई हो ऐसा तालिब इल्म है? अच्छा, ये कौन है बे जिसने हाथ खड़ा कर दिया? नुमान। चलो पढ़े आप, नुमान पढ़े। पढ़े आप फिर, हाथ तो खड़ा किए जी दिया उस्ताद आपने, जी। पढ़े अच्छा, आगे आगे पढ़ूं? हैं? अच्छा, हरूफ निदा ये पढ़ूं? हाँ जी पढ़े। अच्छा, हरूफ निदा वो 5 है। या, ओ, व, आया, व हया, व आई, हाँ। हम्म। व हमजा मफ्तूहा, और या। और ये हरूफ मना मुनादा मुजाफ को मंसूब करते हैं, जैसे हम्म। या अब्दुल्लाह। हम्म। और मुशाबह मुजाफ को, जैसे या तालियान जबलन। और हम्म। नकरा गैर मुअय्यन को, जैसे कि अंदा कहा। कहे या या रजुला, रजुलन। या या रजुलन रजुला। खुद भी, खुद भी यदी। या रजुलन खुद बियदई। और मुनादा का मुफरद मारूफ मबनी होगा अलामत रफ पर, जैसा या जैदु, वया जैदान, वया मुस्लिमून, वया मूसा, वया कादी। तो जान ले कि आई और हमजा तर, नजदीक, नजदीक के लिए आते हैं, तरदीद नजदीक के लिए। नजदीक के लिए है। और आया हाँ। वहाया दूर के हाँ। लिए है। और ये आम हाँ। है। हाँ अब सुनो इसकी तफसील। ये उन्होंने हरूफ मनादा बताए, हरूफ मनादा 5 है। हरूफ निदा, यानी हरूफ निदा से मुराद वो हरूफ जिसके जरिए से आप किसी को पुकारें, किसी को बुलाएं, ठीक है, इनको हरूफ निदा कहते हैं। वो हरूफ, वो हरूफ जिनके इस्तेमाल के जरिए से आप किसी को बुलाते हैं, और उन हरूफ को हरूफ निदा कहते हैं। ठीक है, और ये 5 हैं। ठीक है, या व अया व हया व ऐ व हमजा मफ्तूहा, ये हरूफ मुनादा मुजाफ को मंसूब करते हैं, यानी
जिस हरफ के ऊपर ये दाखिल होंगे, जिस इसम के ऊपर, उसको मुनादा कहेंगे। और इनको हरूफ निदा, और जिस इसम के ऊपर ये दाखिल होंगे उनको मुनादा। जैसे मिसाल के तौर पर या उसामा, या उस्मान, या नूरुल अमीन, या निजामुद्दीन, या मोहसिन। तो या इनमें हरफ निदा है, और मोहसिन, निजामुद्दीन, उस्मान, उसामा, नूरुल अमीन ये मुनादा है। ठीक है। और या हरफ निदा है, और जिनको पुकारा गया है वो मुनादा है। ठीक है। और इनका क्या होता है कि ये हरूफ मुनादा मुजाफ को मंसूब करते हैं। मिसाल के तौर पर या नूरल अमीन, नूरल अमीन आएगा, नूरुल अमीन नहीं आएगा। ठीक है। जैसे उनके या अब्दुल्लाह, ठीक, या सैयद, या नजामुद्दीन, या उसामो, या उसामा। ठीक है। उसामा के ऊपर जो है ना, ये इसके ऊपर पेश आएगी आखिर में। ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, उसामा जो है ना, ये मुजाफ नहीं है। ठीक है। और मुशाबे मुजाफ को, जैसे ताल अन जबलन, तो ये मुजाफ तो नहीं है, लेकिन मुशाबे मुजाफ की मुशाबे है ये। ठीक है। और नकीरा गैर मुअय्यन को, जैसे जैसे अंधा कहे, मिसाल के तौर पे एक आदमी अंधा है, तो वो खड़े होकर आवाज लगा रहा है, भाई या रजुला खुज बियदी, कोई तो हो, कोई तो आदमी मेरा हाथ पकड़ ले। यानी बड़े आदमी गुजर रहे थे, तो उसने कहा यार कोई तो मेरा हाथ पकड़ ले ना। तो यानी यहाँ गैर मुअय्यन है, नकरा भी है और गैर मुअय्यन भी है, और ये आवाज लगा रहा है यार कोई तो मेरा हाथ पकड़ ले। तो उस वक्त भी क्या होगा, मुशाबे मुजाफ, उस वक्त भी ये हमजा मफ्तू, इसका जो है हमजा मफ्तू होगा। और मुनादा मुफरद मारफा मबनी होगा अलामत रफा के साथ। जैसे या उसामा की मैंने आपको मिसाल दी, या जईदु व या जईदाने, जईदाने भी मसनू में भी रफी हालत है। व या मुस्लिमून व या मूसा व या काजी, तो ये मुस्लिमूना भी खास यानी मुसलमान है, खास तौर पर मुसलमानों के लिए बोला जा रहा है। ये मूसा भी खास आदमी का नाम है, काजी भी एक ओहदे का नाम है। तो जान ले कि ऐ और हमजा नजदीक के लिए आते हैं, अया और हयात दूर के इस्तेमाल होते हैं, ये आम है। तो इन्होंने यहाँ पर अया, अया, अया और हया इनकी मिसालें नहीं दी। बाकी उन्होंने ना हमजा की मिसालें दी हैं, या की मिसालें उन्होंने दे दी हैं। तो इनकी मिसालें ढूंढनी है अभी। या की। ठीक है। हाँ, सर ये मिसाल में ऐन हया। अल जब्बार, ऐन अल जब्बार ये कैसे होगा? मैं बताता हूँ, आईना नहीं है बाब यहाँ पे। इसे मिसाल की तरफ मिसाल आ गई, आजैद इस्मा कलाम, ए जैद मेरी बात, क्या तू मेरी बात सुनेगा। आजैदु इस्मा कलामी, ये हमजा की मिसाल आ गई। ठीक है। ये करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अया और हया, इसकी मिसाल है, अया और हया की मिसाल, अल्लाह अकबर कबीर। किसके ज़हन में है अया और हया की मिसाल? अय्युहल उलमा अखलिसु नियातिकुम फी तालीम। या ये लंबी हो जाएगी, मुश्किल तो नहीं है। हजरत अया नजूम कह सकते हैं, अया नजूम, बहुत दूर हैं जो सितारे हमसे। नहीं नहीं, ऐसे आपके अय अब्दुल्लाह अकीमिस सलाता, ए अब्दुल्ला नमाज कायम कर। आई, आई इस्तेमाल हो गया ना, हमजा। और आ जईदु इस्मा कलामी, ए जैद मेरी तू बात सुन। या ये होगी हमजा की मिसाल। और आई अब्दुल्लाह अकीमिस सलाता, कि ए अब्दुल्ला तू नमाज को कायम कर। ये होगी तो आई हजरत और हमजा आज की हमने मिसाल। पढ़ा था कि हमजा, हमजा इस्तिफाम के लिए भी होता है। अजैदुन, क्या जैद नहीं हो जाएगा? हमजा तो कई इस्तिफाम के लिए भी होता है, उसके लिए भी होता है, हरफ निदा के लिए भी होता है। अच्छा। हमजा तो कई के इस्तेमाल होता है ना। तो वो हमजा उस्ताद मफतूह। मोहतरम, जी जी। ये मा जी। उस्ताद है उस्ताद, फिर मैं सवाल करूंगा। अब्दुल्ला नहीं आएगा, अब्दुल्ला आएगा। हाँ, अब्दुल्ला आएगा, क्योंकि या जो होता है ना,
अगर तो या अकेला मुफरद लफ्ज पे दाखिल हो और वो मुफरद लफ्ज भी मारफा हो, तो फिर तो या जैसे या जईदू, या करीमू, या अम्मारू, या उसामा, या जईदू, तो उस वक्त तो मरफू होगा। लेकिन अगर इसका इसम ऐसा इसम आ जाए जो मुजाफ होता है, जैसे निजामुद्दीन, नूर अल अमीन, तो ये ऐसे अस्मा हैं जिनके अंदर इजाफत हो रही है, तो वहां पर ये मंसूब होगा। जैसे या अब्दुर्रहमान, या अब्दुल्लाह, या नूर अल अमीन, या निजामुद्दीन, तो यहाँ पर जो है ना इसका इसम मंसूब होगा। ठीक हो गया। ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह। हम भी साथियों, दोस्तों, प्यारो, क्या हाल है, ठीक हो? कुछ समझ प्यारे में आ उस्ताद, गया कि नहीं आया? प्यारे उस्ताद, वो आपका जो ना दुआएं हैं उस्ताद मोहतरम। चलो। मैंने कहा कुछ समझ में आया साथियों को? सारे साथी माइक खोल लें यार, खुल के गपशप लगाओ आप मेरे जी, साथ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आ गई है। इसमें एक समझ ये आई कि ऐ और हमजा जो है ना ये नजदीक के लिए होते हैं, अया और हया दूर के लिए, दूर के और होते हैं, या सब के लिए होते हैं, या नजदीक के सब लिए के भी लिए, दूर के लिए। दूर के लिए भी, और या आम है। इसकी मिसालें जी कल आप ढूंढ के लाना ना। अया और हया की मिसालें कल आप ढूंढ के लाना, ये आपको होमवर्क है, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ। दूसरा उस्ताद जी वो लो, जो साथी थे उनसे भी आपसे भी माजरत है, अगर जो वो बात मैंने की ना, क्या? अल्लाह मुझे माफ कर। और जो दरमियान में मैंने थोड़ी सी बात की है ना, वो माफ कर देना सारे साथी ना, तो साथियों से करो, जो मेरी तरफ इसको से भी लगी हो। जिस साथी को देखो ना, हम सब साथी हैं। हम सब कोई भाइयों की तरह हैं। देखो हमारा रिश्ता जो है ना,